पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने नहीं देते। नमस्कार, मैं आपका अपना ज्योतिषीय मित्र आर.के. भार्गव आपके अपने नक्षत्र तक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें और खूब तरक्की करें। जिनका आज जन्म दिवस है या शादी की वर्षगांठ है या और कोई खुशी का दिन है तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दैनिक जीवन में विभिन्न ग्रह मानव जीवन पर अपना शुभ अशुभ प्रभाव डालते हैं। ऐसे में इन ग्रहों का महत्व नकारा नहीं जा सकता। इन ग्रहों के प्रकोप को समाप्त करने के लिए जातक उपाय करता रहता है। इंसान के सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उसकी संतान मांगलिक होती है और उसके विवाह में रुकावट आती है। जब हम अपनी संतान की शादी के बारे में सोचते हैं और उसकी तय समय में शादी नहीं होती है या उसकी शादी में रुकावट आती रहती है तो यह समस्या हमें सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। मंगल के प्रभाव से इसके विपरीत रोग होने की संभावना बढ़ जाती है तथा आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है जो संबंधित ग्रह के कारण ही उत्पन्न होता है। मांगलिक का लक्षण देखते ही लोगों में प्राय यह धारणा व्याप्त हो जाया करती है। लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। विवाह संस्कार को अति उत्तम एवं पवित्र माना गया है। इस पर ही पुरुष स्त्री का दाम्पत्य जीवन निर्भर करता है। इसलिए ऐसे पवित्र संबंध बनाने से पूर्व वर कन्या के शुभ अशुभ गुणों और मांगलिक ग्रहों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिए ताकि वे गृहस्थ आश्रम सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत कर सके। यदि जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 12वें भाव में स्थित हो तो उस जातक को मांगलिक कहा जाता है। इस प्रकार साधारणतः 45% व्यक्ति मांगलिक होते हैं। 1, 4, 7, 8 12वें भाव में अगर मंगल नहीं है और उसकी जगह अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो उसको कुज दोष मानते हैं। कुज का अर्थ होता है पाप से उत्पन्न पापी। यदि 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल हो तो पति पत्नी का नाश करता है या पत्नी पति का नाश करती है। अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो वह शारीरिक गठन, रंग रूप, शारीरिक क्षमता तथा स्वास्थ्य का द्योतक होता है। ऐसे में जातक को मंगल के दुष्प्रभाव से निर्बल स्वास्थ्य, चिड़चिड़ापन, गुस्सेल, हठी स्वभाव का व्यक्तित्व होता है। यदि सप्तम या अष्टम भाव में 10 से 20 डिग्री का मंगल हो तो लड़की या लड़के की मृत्यु तक हो सकती है क्योंकि 10 से 20 डिग्री में ग्रह पूर्ण अवस्था में होता है, इसलिए वह पूर्ण फल देता है। लग्न और चौथे भाव में लड़की या लड़का बीमार रहता है या उसके संतान नहीं होती अथवा लड़की के गर्भाशय का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। सप्तम मंगल से लड़की या लड़के को गुप्तांग में रोग हो सकता है। जब हम मांगलिक लड़के या लड़की की कुंडली मिलान करते हैं तब यह देखा गया है कि एक लड़के की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में इनमें से किसी में भी अगर मंगल बैठा है और वहीं
लड़की की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में इनमें से कहीं पर शनि बैठा है तो मांगलिक योग कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार मंगल का योग राहु और शनि काट देते हैं, परंतु ऐसा देखा गया है कि भले ही शनि व राहु मंगल के योग को काट दें, परंतु वैवाहिक बाधाएं फिर भी आती रहती है। ऐसी स्थिति में विवाह में बड़ी रुकावट होती है। विवाह देर से ही हो सकता है, सगाई होकर टूट जाती है और कई बार तलाक होते हुए भी देखा गया है, अथवा पति पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। कभी कभी मांगलिक होने पर भी गृहस्थ जीवन जैसे तैसे चल जाता है। विवाह देर से करने पर भी यह दोष खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि 28 वर्ष बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो और सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अथवा सप्तमेश सप्तम भाव अर्थात अपने ही धर्म को देखता हो तो पति अथवा पत्नी की मृत्यु नहीं होती। बात करते हैं कौन कौन से स्थान पर कैसे मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति क्रूर व्यक्ति होता है, उसके सिर में चोट लगने की संभावना रहती है तथा सेहत खराब रहती है। दूसरे भाव में मंगल होने से व्यक्ति की वाणी कठोर होती है, उसे कुटुंब सुख नहीं मिलता, कभी कभी नेत्रों पर भी आघात हो सकता है। तीसरे भाव का मंगल व्यक्ति को वीर व शक्तिशाली बनाता है, परंतु छोटे भाइयों का सुख हासिल नहीं कर पाता। चतुर्थ भाव में मंगल के होने पर व्यक्ति माता पिता एवं भाई से वंचित रहता है, उसे मकान संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पांचवें भाव में मंगल से व्यक्ति की आत्मा कठोर बन जाती है, संतान की मृत्यु भी हो सकती है या गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। यदि मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि रहे तो संतान की मृत्यु नहीं होती, परंतु उसकी सेहत खराब रहती है। छठे भाव का मंगल शत्रु एवं रोगनाशक होता है। सातवें भाव का मंगल स्त्री घातक या स्त्री को बीमार रखता है। आठवां मंगल दुर्घटना कारक होता है और स्त्री या पुरुष को नुकसान भी पहुंचाता है। स्त्री या पुरुष को गुप्तांग अथवा बवासीर संबंधी बीमारी हो सकती है। नवम भाव का व्यक्ति को धर्म से विमुख कर देता है, उसके संगति पढ़ाई खराब लोगों से होती है। ऐसा व्यक्ति तस्करी और जुए को बुरा नहीं समझता। दसम भाव में मंगल व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, ऐसा व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जीता है, कहीं सरकार से उच्च पद अथवा इनाम भी प्राप्त करता है। 11वें भाव का मंगल लाभकारी होता है। 12वें भाव में का मंगल व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देता, ऐसे व्यक्ति को कभी भी ग्रह सुख प्राप्त नहीं होता और ना ही वह शांतिपूर्वक जीवन बिता पाता है, उसे कभी भी सुख चैन नहीं मिलता। 1, 4, 7, 8 12वें भाव में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष होता है। अगर वहीं 1, 4, 7, 8 12वें घर में मंगल बैठा है और 1, 8, 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो मांगलिक दोष नहीं होता। अर्थात मेष वृश्चिक और मकर राशि के अंदर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं होता। आप यह कुंडली देख सकते हैं। बात करते हैं मांगलिक दोष के उपाय के बारे में। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर
बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में चोला व सिंदूर चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें। लाल रुमाल पास में रखें। चांदी का छल्ला मध्यमा अंगुली में धारण करें। मूंगा अनामिका उंगली में धारण करें। चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर पत्नी को पहनाएं। बंदरों को केले खिलाएं। कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं। धर्म स्थान में मिष्ठान वितरण करें। तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित करें। 100 ग्राम चीनी जल में प्रवाहित करें। 101 ढाक के पत्ते जल में प्रवाहित करें। अगर हमारी मेहनत व जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री महावीर। धन्यवाद।